आपके लिए फिजिक्स की वीडियो लेके आया हूँ। पिछली क्लास में थोड़ा सा रह गया था आपका फंडामेंटल यूनिट्स जो ऐसा यूनिट के बारे में बता रहा था, ये थोड़ा सा रह गया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लेट्स स्टार्ट, फिर स्टार्ट करते हैं आज जो रह गया था उसको। देखो मैं एसआई इंटरनेशनल सिस्टम है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। मैं आपको बता रहा था पिछली क्लास में आपको एफपीएस के बारे में बताया, सीजीएस के बारे में बताया और एमकेएस पद्धति के बारे में बताया। तो तीनों ने अपने अलग अलग मत रखे, अपने अलग अलग विचार रखे। उन्होंने बताया था तीन पहले कितनी राशियां थी, तीन भौतिक राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय। रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, एफपीएस में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापा। सीजीएस वालों ने लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। और एमकेएस वालों ने क्या किया कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को वही सेकंड में लिया। ठीक है, तो तीनों ने अलग अलग लिया। फिर इनमें आपस में मतभेद होने लगे, भाई किसकी बात रखी जाए। एफपीएस वाले बोले हमारा मान्य करो, सीजीएस वाले बोले हमारा मान्य करो और एमकेएस वाले बोले हमारा मान्य करो। फिर एक चौथी चीज निकल के आई, लैक ऑफ फोर्थ एम्पायर। उन्होंने कहा भाई हम आपका निर्णय करते हैं, आपस में झगड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो उसका नाम हुआ एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो उन्होंने तीन ही नहीं, उन्होंने आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं 7 निकाल की थी। उन्होंने तीन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये जो तीन हैं राशियां, ये तो उन्होंने एमकेएस वाले ही ले लिए, भाई लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। फिर उन्होंने यहाँ पे चार राशियां और क्या जुड़ी, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। फिर उन्होंने कहा कि भाई लंबाई का मात्रक ऐसा यूनिट यानी मीटर, इसका सिंबल एम होता है। द्रव्यमान की ऐसा यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। फिर समय लिया, समय का सेकंड। फिर तापमान आया, तापमान का दिया उन्होंने केल्विन। विद्युत धारा का इसी प्रकार एम्पियर, ज्योति तीव्रता का पेंडुलम और पदार्थ की मात्रा का मोल। इसी ऐसा यूनिट जहां भी है हमारे पास 7 राशियां थी, 7 राशियों का उन्होंने निकाल दिया ऐसा यूनिट कि यही यूज होंगी। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। उन्होंने 7 राशि निकाली, लेकिन बात एक फिर दिक्कत आई सामने कि मान लो कि ये कोई रस्सी है, ये रस्सी यहाँ से थोड़ा इधर, ये यहाँ तक आ गई। अब यहाँ से देखो ये, अब ये यहाँ पे एक एंगल है। जब इसका मेजरमेंट किया जाए, पूछा गया इसकी जो कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है आपकी कोण, एंगल अपॉन टाइम यानी समय। ठीक है, तो समय का तो आपके पास मात्रक था, सेकंड लिख दिया, लेकिन कोण का नहीं था। अब यहाँ दिक्कत आ गई कि इसको मेजर कैसे किया जाएगा, कोणीय वेग को यानी एंगुलर वेलोसिटी को कैसे मेजर किया जाए, इसका मात्रक क्या निकाला जाए, माप कैसे हो। तो फिर दो निकाल के आए, एक तो समतल कोण यानी प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, इसका ऐसा यूनिट आया रेडियन में, रेडियन। और एक सॉलिड एंगल, ठोस कोण, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन यानी इसका प्रतीक होता है एस आर। ठीक है, तो यहाँ पे आया एंगल थीटा अपॉन रेडियन, सॉरी रेडियन अपॉन सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का मात्रक कितना हुआ, रेडियन अपॉन सेकंड। आया समझ में। ठीक है, एक बार फिर बताता हूं, मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, मापने के लिए किसी दूसरी राशि की जरूरत नहीं होती है, उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ये जो है हमारी ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके ये मूल मात्रक फंडामेंटल
यूनिट है, मूल मात्रक है। यानी लंबाई, क्या लंबाई को मापने के लिए, व्यक्त करने के लिए किसी और यूनिट की हमें जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि लंबाई मीटर में ही होती है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को कैसे व्यक्त करेंगे? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, क्योंकि लेंथ भी मीटर में ही होती है, लंबाई है। ब्रेथ ये भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इससे भी मीटर में, और ये हाइट भी। तो एम हमें जरूरत किस किस की पड़ी? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम के लिए एम इंटू एम, ये क्या हो गया? एम क्यू। तो हमें वॉल्यूम निकालने के लिए अलग अलग राशियों की, अलग अलग मात्राओं की जरूरत पड़ी, यानी एम इंटू एम क्यू। ठीक है। अब यह वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अपॉन टाइम, समय, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन या क्या होगा आपका? विस्थापन आपका एक प्रकार की दूरी तो है, m अपॉन x, मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये हमारी मूल मात्रक हैं, इनसे मिलाकर हम अदर ड्राइव यूनिट कर सकते हैं, यानी यूनिट और निकाल सकते हैं। ठीक है। और मैं आगे क्लास में लेके आऊंगा आगे की और वीडियो कैसे कैसे बनाएंगे, कैसे ड्राइव करेंगे इन्हीं से। ठीक है। आया समझ में? अगर समझ में आया है तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा आपके लिए मैं मोशन क्या होता है, मोशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है। ओके।